कहानी छोटे कदम बड़ी उड़ान। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव पत्थरिया में रहने वाला अर्जुन एक किसान का बेटा था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी, पर जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। घर में बूढ़े माता पिता, एक छोटी बहन और बीमारियों से जूझती जिंदगी। स्कूल जाते हुए अक्सर उसके पैर गीली मिट्टी में धंस जाते थे, पर उसकी आंखें सपनों की ऊंचाई छूने को आतुर रहती थीं। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव के स्कूल की सीमाएं थीं। टीचर महीने में 2 बार आते और बिजली सिर्फ शाम के वक्त एक आध घंटा टिमटिमाकर चली जाती। वो बांस की लकड़ियों से बनाई गई झोपड़ी में लालटेन की रोशनी में पढ़ता और अपनी माँ से बार बार एक ही सवाल पूछता, माँ क्या मैं कभी शहर जा पाऊंगा? माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा सपने वहाँ नहीं पलते जहाँ हम हैं, वो वहाँ पलते हैं जहाँ उन्हें उड़ान मिलती है। तू उड़ान भर, रास्ता खुद बन जाएगा। एक दिन गांव के सरपंच ने सूचना दी कि राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा आने वाली है, जिसमें सफल होने पर छात्र को शहर के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यह उसके जीवन की पहली सीढ़ी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये की फीस थी और अर्जुन के घर में 1 रुपया भी बचत नहीं थी। वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसने गांव के कुएं के पास जाकर मजदूरी करने की पेशकश की। 2 दिन में उसने 100 रुपये कमाए और जाकर फॉर्म भराया। उसकी तैयारी शुरू हुई। वह पुराने रजिस्टरों से नोट्स बनाता, गांव के मास्टर जी के पास 2 घंटे जाकर पढ़ता और फिर खेत में काम करता। 3 महीने बाद परीक्षा हुई। एक शाम अर्जुन खेत से लौट रहा था कि गांव का पोस्टमैन उसकी ओर भागता हुआ आया। अर्जुन, तेरे नाम चिट्ठी आई है राज्य शिक्षा विभाग से। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली। बधाई हो, आप छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित हुए हैं। कृपया अगले सप्ताह तक रायपुर स्कूल में उपस्थित हो। उस रात अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ शहर। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो मुस्कुराई। जा बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं पूरे गांव का सपना है। रायपुर की चकाचौंध अर्जुन के लिए एकदम नई थी। पहली बार उसने बिजली से जगमगाता कमरा, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी देखी। लेकिन यहाँ एक और दुनिया थी, प्रतियोगिता की, तुलना की, ताने की। उसके कपड़े पुराने थे, बोली गांव की थी और आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता। क्लास के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, ये देखो, गांव वाला अंग्रेजी बोलना तो दूर, समझ भी नहीं आता होगा। अर्जुन कई रातें चुपचाप रोता, लेकिन माँ की कही बात उसे याद रहती। अगर लोग हंसते हैं तो समझ ले बेटा, तू कुछ बड़ा कर रहा है। उसने खुद से वादा किया, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, बस खुद को साबित करना है। अर्जुन ने लाइब्रेरी को अपना घर बना लिया। जहां बाकी छात्र मैदान में क्रिकेट खेलते, वह शब्दों की दुनिया में खोया रहता। अंग्रेजी के लिए उसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रट लिया और गणित की हर समस्या को दोस्तों से पहले हल करने की ठान ली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब क्लास में टीचर उससे सवाल पूछते और लड़के जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे नोट्स मांगने लगे। वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अपने विचार भी लिखने लगा, अपने संघर्ष, गांव की गरीबी और सपनों की बातें। उसके शब्दों में भावनाएं थीं, सच्चाई थी। एक दिन स्कूल की वार्षिक पत्रिका के लिए लेख आमंत्रित किए गए। अर्जुन ने अपनी एक कविता भेजी। कभी मिट्टी में लिपटा था मैं, अब आकाश में उड़ता हूँ। थोड़ी धूल अब भी बाकी है, क्योंकि जड़ें वहीं जुड़ी हैं। उसकी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। 12वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी। अर्जुन दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी एक खबर आई, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। वह तुरंत गांव गया। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोले, इलाज में 20,000 रुपये लगेंगे। उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपने सभी इनाम, किताबें, घड़ी, जो कुछ था बेच दिया। इलाज हुआ और मां ठीक हो गई, पर अर्जुन की पढ़ाई का सारा सामान चला गया। वो टूट गया। पर तभी उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया आपने माँ को बचा लिया, अब बारी आपकी है खुद को बचाने की।
वह रायपुर लौटा। दोस्तों ने उसकी मदद की नोट्स दिए, किताबें बांटी और प्रिंसिपल ने उसे फ्री कोचिंग की सुविधा दी। परीक्षा हुई और 1 महीने बाद जब परिणाम आया तो अर्जुन ने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, किसान का बेटा बना मिसाल। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली। गांव के लोग गर्व से उसका नाम लेते, वो अर्जुन जो हमारे पथरिया का है। लेकिन अर्जुन ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने कॉलेज के साथ साथ ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने का एक मिशन शुरू किया, प्रयास। वो ऑनलाइन क्लासेस लेता, किताबें इकट्ठा करता और गर्मियों में गांव जाकर सबको पढ़ाता। 4 साल बाद जब वह इंजीनियर बनकर नौकरी करने वाला था, तब उसे एक प्रस्ताव आया संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे हैं में ग्रामीण शिक्षा पर भाषण देने का निमंत्रण। वो मंच पर खड़ा हुआ और कहा, मैंने अंग्रेजी बोलना स्कूल में सीखा, पर सपने देखना माँ से सीखा। जो बच्चे गांवों में हैं वो कमज़ोर नहीं, उन्हें बस एक मौका चाहिए उड़ान भरने का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की कहानी उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनके पास संसाधन नहीं होते पर सपना होता है। अगर एक बच्चा, एक माँ, एक गांव और एक शिक्षक एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी अर्जुन बन सकता है।